हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो हियर आई एम विद अनदर व्लॉग। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो किससे रिलेटेड है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम पे जो मेरी रूटीन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये टाइम था जी 8वीं मुहर्रम की सुबह का, और यहाँ पर नाश्ता बना रही थी मैं सबके लिए, और नाश्ते में एग्स बना रही थी। जिसने फ्राई एग खाना था उसके लिए फ्राई एग, ऑमलेट और साथ में चाय। अच्छा, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को ना रूटीन थोड़ी सी आम रूटीन से चेंज हो जाती है, क्योंकि रोज़ा वगैरह रखना होता है, और उस रोज़े के दौरान जो है ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा होता, और एक अजीब सी उदासी होती है 9 और 10 मुहर्रम को। वैसे तो 10 मुहर्रम तक ही उदासी होती है, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम को फ़िज़ाओं में भी उदासी और दिल भी उदास सा रहता है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि एक अजीब सी उदासी जो है ना वो रहती है। सो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन शोहदाए करबला के सदक़े जो है हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, और हम सब के मरहूमैन जो वफ़ात पा चुके हैं उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये रात में जो है ना मैंने जो ज़िंगर पीसीस होते हैं ना उनको मैंने मसाला लगा के जो है ना उनको रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैंने ज़िंगर भी बनाना था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ज़िंगर पीसीस करवा लिए थे चिकन वाले से। आप लोग उनको उसको कह सकते हैं कि हमें जो ज़िंगर पीसीस हैं वो कर दें, तो वो आपको जो है ना उस हिसाब से ज़िंगर पीसीस जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और उनको आप अपने हिसाब से घर पर आकर जो है वो छोटा बड़ा जितना भी आप करना चाहें पीस को कर सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए मैंने लेमन ले लिए थे 3 से 4 अदद, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो तिक्का मसाला डाला था, लाल मिर्च डाली थी, और अदरक का नहीं, सिर्फ लहसुन का जो पेस्ट है ना वो मैंने डाला था। ठीक है, और उसके साथ मैंने नमक और काली मिर्च जो है पिसी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ठीक है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए ना रख दूँगी। ठीक है, अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि फ्रीज़ की हुई जो चिकन है ना जब उसको हम फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बनती है। सो यहाँ पे मैं आपको अपनी फिंगर की कंडीशन भी दिखा रही थी। वैसे तो ये छोटा सा एक माइनर सा जो है ना वो ज़ख्म लग रहा है, लेकिन मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। सो ये टाइम था असर का, और मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, और उसके बाद मैंने इफ्तारी की तैयारी करनी थी। ठीक है, और उसके लिए ना फिर मैंने मंगवा लिए थे कुछ फ्रूट्स और पकौड़ियाँ, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बनानी थी, साथ में जो है ना दही बल्ले जो है वो बनाने थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है ना मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। ठीक है, चीज़ें बहुत लेट आई थी, और मैंने क्या किया कि जल्दी से जो है ना मैंने इनको चूल्हे पे रख दिया, थोड़ा सा पानी जो है वो डालकर। ठीक है, तो ताकि ये ना अच्छी तरह से जो है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, वैसे तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, अगर मैक्सिमम 15 से 20 मिनट जो है वो लगते हैं। तो मैंने इसको गर्म पानी में रख दिया था, उसके बाद चूल्हे से उतार लिया था, तो उसी पानी में ना गर्म पानी के अंदर ये सॉफ्ट हो गई थी। ठीक है, सो साथ साथ जो है वो मैं फ्रूट्स काट रही थी, और साथ साथ जो है ना क्योंकि ये इसको अगर हम ज़्यादा देर पानी में छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं, और इसको फिर मैंने जो है ना इस तरह से जो है ना वो निकाल कर, और इसके ऊपर ठंडा सा जो है ना पानी डाल दिया था। ठीक है, हम हाउस वाइफ्स को ना हर चीज़ देखनी पड़ती है, अगर हम इसको थोड़ी देर ज़्यादा रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी। सो हर चीज़ को जो है ना हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हम लोग को साथ साथ जो है वो करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर जो है ना दही भल्ले जो हैं वो मेरे रेडी हो गए थे, और फ्रूट चाट जो है वो मैं काट रही थी, और टाइम जो है वो बहुत कम था। साथ में जो है वो मैंने दूध बना लिया था जामे शीरी डालकर, और बस ये थी जी आज की हमारी इफ्तारी। और बच्चे जो है ना क्योंकि बच्चों ने भी मेरे साथ रोज़ा रखा था, और बच्चे जो है ना रोज़े में जब तक, अगर मैं अकेली हूँ ना तो मैं बिलीव मी मैं कुछ भी नहीं करती अपने लिए, जस्ट जो खाना बना होता है ना घर का तो मैं वही इफ्तारी में खा लेती हूँ। लेकिन जब बच्चों को रोज़ा वगैरह आप लोगों को आप रखवाएं, हालांकि मैंने बच्चों को बिल्कुल नहीं कहा था कि आप लोग रोज़ा रखो। ठीक है, बच्चों को खुद ब खुद ही इतना शौक पड़ जाता है ना
रोज़ा रखने का हम लोग के साथ हम लोगों को देख के, अपनी माँ को और घर वालों को सबको देख के कि बच्चे खुद ब खुद ही जो है ना वो रोज़ा रखते हैं। और ये मेरी बेटी का रोज़ा है। मेरा भी हाँ जी, हुरैन फातिमा का भी रोज़ा है। मगर मैंने रखा और अब्दुल्ला आपका रोज़ा है? नहीं। इसने सारी और ये जो बच्चा है ना, इसने सैरी की थी और इसने बाद में बोला कि मैंने तो नाश्ता किया, मुझे नींद आ रही थी और ये बच्चा फिर सो गया था। और अब हम लोग करने लगे अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो जनाब, यहाँ पे हो गई थी अफ्तारी हमारी कंप्लीट। और उसके बाद जो है ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। देन उसके बाद 9 बजे का टाइम था ये, आई थिंक, हाँ जी। और उसके बाद ना मैं दोबारा से चली गई किचन के अंदर और फिर मैंने ना जल्दी से जो मैंने जो जिंगर है ना उसको मैंने मसाला लगा कर रखा हुआ था ना, तो उसको मैंने ना जल्दी से मैंने सोचा कि बर्गर्स वगैरह बना के दे दिए जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे मैदे के अंदर ना मैंने ऑरिगेनो पाउडर जो है वो डाल लिया था थोड़ा सा, और साथ में इसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल ली थी, ठीक है। सो इस तरह से मैं मैदे के अंदर और पानी के अंदर कोट करके सिर्फ एक कोटिंग जो है पानी के अंदर करूँगी और 2 कोटिंग्स मैदे के अंदर कर कर, तो इस तरह से जो है ना मेरा जिंगर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से जो है ना फ्राई करती जाऊँगी, ठीक है। इसकी टेक्निक यही है जिंगर के जो क्रम्स जो हैं उनको बनाने की, कि आप लोग इसको अच्छे से जो है वो मैदे के अंदर कोट करें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको पानी में डिप करें, ठीक है। मैं आगे भी 2 बार आई थिंक आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, तो लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं घर में और बाज़ार से। बल्कि आप लोगों को एक बर्गर जो है, आप लोग जिंगर अगर खाएं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, यानी 400 टू 450 रुपीज़ का आपको एक जिंगर पड़ता है। और वो भी हमें नहीं पता कि किस तरह से है मिल रहा है, किस तरह से बनाया गया है। तो घर पे आप लोग अच्छी चीज़ बना के देंगे अपने बच्चों को अपने सामने, ठीक है। सो यहाँ पे काशान जो है बर्गर्स के ऊपर मायोनीज़ लगा रहे थे, केचप लगा रहे थे, और मैं जो है वो साथ साथ फ्राई करके और इनके ऊपर रख रही थी, ठीक है। और इस तरह से जो है ना मैंने इनको असेंबल किया। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैं मंगवानी भूल गई थी। मैं यहाँ पर ना, मेरे पास इस टाइम आइसबर्ग भी नहीं था और सलाद पत्ता जो है वो भी नहीं था। सो मैंने फिर इसको इस तरह से ही रख दिया ऊपर। जो है ना मेरे पास सिर्फ क्यूकम्बर्स पड़े थे, क्यूकम्बर्स को ना मैंने इनको जो है ना क्रश करके और ये रख दिया ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना हमारे बर्गर्स रेडी हो गए थे। अभी मैंने बाकी के जो जिंगर्स हैं वो फ्राई करने थे, क्योंकि सब बच्चे आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, तो फिर मैंने सबको जो है वो इस तरह से हम सब ने मिल के जो है ना वो खाए। सो उसके बाद जनाब ये बर्गर जो है एक मेरा था, ये मैंने बाद में खाना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि बाद में खाऊंगी, पहले मैं सबको जो है ना चाय वगैरह बना के दे दूँ। उसके बाद जनाब मैंने सारा किचन साफ़ किया। सो यहाँ पर चाय भी बन गई थी और अब आई थी मेरी कि मैं जो है ना खाना खाऊं। सो यहाँ पे अच्छा, आप लोगों को ना जो हाउसवाइफ्स होती है ना मेरी तरह, मुझे ना ये होता है कि मैं पहले ना सारा अपना काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं खाऊं, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना फिर मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया और फिर मैंने अपना जो है ना बर्गर फिनिश किया। और ये टाइम था जनाब सहरी का, ठीक है, 10वीं मुहर्रम की सहरी थी। और यहाँ पे क्योंकि गैस जो है हमारी नहीं आ रही होती उस टाइम, तो मैंने क्या किया कि इस तरह से बॉक्स के अंदर दूध और पत्ती चीनी डालकर और मैंने माइक्रोवेव में इसको रख दिया, ठीक है। और बाज़ार से जो है फिर बच्चे ले आए थे लच्छा पराठा, जो कोयटा वालों के पठानों के होते हैं ना स्पेशल लच्छा पराठा, वो। और यहाँ पर जो है मैं बाकी दूसरे काम करने लग गई, तो यहाँ पर जो है ना मेरी चाय जो है वो उबल गई थी माइक्रोवेव के अंदर ही। सो अच्छे से ये पक भी गई थी। सो लेकिन काम जो है वो बढ़ गया था मेरा, ठीक है। सो यहाँ पे ना मैंने चाय जो है वो डाली, चाय तो ये कम है, ये दूध पत्ती है, ठीक है। सो इसको मैंने डाला कप्स में और फिर हम लोगों ने जो है वो सहरी की और चाय के साथ ही डिप करके और हम लोगों ने खाया और बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये पराठे जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हुरैन फातिमा भी उठी नहीं थी, हुरैन फातिमा बिल्कुल नहीं सो रही थी। और ये बच्चों ने आज रोज़ा रखा था, इस बच्चे ने रोज़ा नहीं रखा था एक दिन पहले, लेकिन आज इसका रोज़ा था।
सो यहाँ पे फिर बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, बस यही रूटीन थी। और उसके बाद यहाँ पे हुरैन फातिमा ना रो रही थी। यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे थे और हुरैन फातिमा रो रही थी क्योंकि इसको अभी भी मोबाइल चाहिए था। और बस मैंने सबको कहा कि अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब सब सो जाओ। तो बस ये बच्चे जो हैं वो सो गए थे और उसके बाद मैं भी सो गई नमाज़ पढ़ के। और ये टाइम था दोपहर का, नेक्स्ट डे 10 मुहर्रम की दोपहर का, और 3 बजे का टाइम था। और यहाँ पे मैं काट रही थी प्याज। यहाँ पे प्याज मैं आपको काउंटर पे काट के इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर हम इस तरह से प्याज काटेंगे ना तो ये हम बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा और कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी बहुत आएंगे, ठीक है। सो बजाय इसके कि हम हर चीज़ काउंटर पे काट काट के रखी जाएँ, छिलके सारे, हम लोग एक शॉपिंग बैग ले लें, वो बेतहाशा रोज़ के आते हैं हमारे घर में, तो उनको हम इस तरह से जो है ना बास्केट के अंदर या टोकरी के अंदर जो है ना इस तरह से डाल लें और उसके अंदर जो है ना सारा कचरा वगैरह रखते जाएं। तो ये आपके लिए ही आसानी है, आपको सारा कचरा जो है वो बाद में नहीं उठाना पड़ेगा। एक ही दफ़ा से आप जो है ना शॉपिंग बैग उठाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। सो कचरा भी जो है ना वो इस तरह से नहीं फैलता और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। इसी तरह से जो है ना अगर आप लोग रोटी बना रहे हैं तो खुश्का जो है वो हर तरफ फैल जाता है, तो उस खुश्के को साफ़ करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि उसी से ही जो है ना रात में कीड़े मकोड़े जो हैं या लाल बेग हैं छोटे छोटे से वो पैदा होते हैं, जिससे जो है ना उनकी पैदाइश, उनकी अफजाइश ज़्यादा होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। सो ये चीज़ें जो है ना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह जो है वो काटा था अभी लास्ट क्लिप में। और उसके बाद ये थोड़ी सी न्यास की चीज़ें आई थी और ये बच्चे बस बाहर बांट रहे थे। यही जो है थोड़ी सी एक्टिविटी मैंने आप लोगों से शेयर की। और उसके बाद जो प्याज मैंने काटा था, क्योंकि मैंने प्याज के पकोड़े बनाने थे आज साथ, और उसमें मैंने बेसन, कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर येलो फूड कलर, ठीक है। सो ये सब डालकर और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके जो है मैं पकोड़े बना लूँगी। साथ में मैंने जो है वो फ्रूट चाट और दही भल्ले जो हैं वो बनाए हुए थे, वो मैंने दोपहर में ही बना के फ्रिज में रख दिए थे। और ये जो है ना मैंने लास्ट पे बनाए थे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था और मैंने फिर सोचा कि लास्ट पे जो है ना इनको जल्दी जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि पकोड़े आपको पता है कि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर जो है पकोड़े जो है वो मेरे बस फ्राई हो गए थे और उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था। तो बस फिर हम लोगों ने अफ्तारी की और इसके साथ ही जो है ना मैं अपना व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।